सोने चांदी की जादुई रसोई। एक छोटे से गांव में राधा और माया दो बहनें आपस में मिलके रहती थी, लेकिन दोनों बहन स्वभाव में दोनों से विपरीत थी। बड़ी बहन राधा लालची एवं मतलबी थी और वो चाहती थी कि सबसे बढ़िया चीज उसके पास हो और सभी लोग उसका प्रशंसा करें। वहीं छोटी बहन माया बिल्कुल अलग थी। उसका दिल बहुत बड़ा एवं दयालु था। उसे लोगों को मदद करना बहुत पसंद था। माता पिता के मृत्यु के बाद दोनों बहनें अलग अलग रहने लगी। राधा ने गांव में एक सुंदर सा बहुत बड़ा घर बनवाया और वहीं पर अकेले रहने लगी। माया गांव में रह के छोटे घरों में ही दूसरे लोगों की मदद करना सही समझी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज पहुँचे। उनके साधारण पोशाक एवं थके हुए चेहरे साफ जाहिर कर रहे थे कि वह बहुत लंबे रास्ते चलकर थक चुके हैं। वो राधा के दरवाजा पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। राधा दरवाजा खोलकर बाबा को देखते हैं और बाबा को देखकर वह गुस्से में आ जाती है। साधु बाबा विनम्रता से कहते हैं, बेटा मैं दूर दूर घूमता हूँ, आज मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? बाबा मैं मुफ्त में आपको क्यों खिलाऊं? मेरे पास साधन और समय दोनों नहीं है जो कि मैं आपको बनाकर खाना खिलाती फिरूं। आप चले जाइए यहाँ से। साधु बाबा थोड़ी देर तक उसकी उल्टी सीधी बातों को सुनते रहे। इसके बाद चुपचाप वहाँ से वो चले जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद साधु बाबा माया के घर पर पहुँचते हैं और वो वहाँ पहुँचकर माया की गेटों का दरवाजा खटखटाते हैं। माया अंदर से बाहर आकर आदर पूर्वक कहती है, बाबा लगता है आप बहुत थके हुए हैं, थोड़ा आप पानी पी लीजिए। साधु बाबा पहले पानी पीते हैं और माया की विनम्रता भरी बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। बाबा क्या आप कुछ खाएंगे? मेरे पास साधारण खाना है, फिर भी मैं वह खाना बहुत दिल से लगाऊंगी। तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सब कुछ है बेटी, बस थोड़ा सा तुम मुझे खाना दे दो। माया ने जल्दी से रोटी एवं दाल बनाई और बाबा को परोस दिया। बाबा प्रेम से वो खाना खाकर माया से कहते हैं, बेटी तुम्हारा सेवा भाव ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम्हारी रसोई आज से चांदी की हो जाएगी और इसमें जो भी खाना बनेगा वो कभी खत्म नहीं होगा और तुम इस खाना को दूसरों के साथ बांट सकती हो। बाबा मेरे लिए आपका यह आशीर्वाद ही काफी है। मैं इस रसोई का उपयोग सिर्फ गरीबों में खाना बांटने के लिए करूंगी। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन माया की रसोई सचमुच चांदी की बन गई। गांव के सभी लोग उस चमचमाती हुई चांदी की रसोई देखकर बहुत खुश होते हैं और माया का दिल अभी भी पहले जैसा था। वो खुशी खुशी सभी लोगों को फ्री में खाना खिलाती थी। राधा को जब ये बात पता चला तो वो तिलमिला उठी और राधा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी साधारण एवं गरीब बहन को चांदी की रसोई कैसे मिल सकती है। उसने खुद से कहा, अगर माया को चांदी की रसोई मिल सकती है तो मुझे भी सोने की रसोई मिलनी चाहिए। मैं तो उससे ज्यादा मेहनती हूँ। उसने उसी रात माया से मुलाकात की। राधा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माया तुम उस साधु बाबा से सोने की जादुई रसोई की आशीर्वाद क्यों नहीं मांगा? तुम्हें इस चांदी की रसोई से क्या होगा? दीदी बाबा ने मुझे जो दिया मैं उसी में पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे अब कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तुम यही सब पागलों वाली बात सोचती रहो और गरीबों को खाना खिलाती रहो। मैं तो चली उस साधु बाबा को खोजकर सोने की जादुई रसोई की मांग रखूंगी और मैं आशीर्वाद लेकर सोने की जादुई रसोई बनवाऊंगी। और राधा अगले ही दिन साधु को खोजने के लिए
लिए निकल पड़ी। वो कई दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार उस साधु बाबा के पास पहुंच जाती है और साधु महाराज उसे देखकर बहुत हैरान हुए और राधा उस बाबा से कहती है, बाबा आपने तो मेरी बहन को चांदी की रसोई दी है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे एक सोने का जादुई रसोई का आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे भी आपका कृपा चाहिए। बाबा ने राधा के चेहरे पर स्वार्थ एवं लोभ देखा। तभी भी वो बाबा एक मौका देने के लिए सोच लेते हैं। मैं तुम्हें सोने का जादुई रसोई का आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन याद रखना इसका उपयोग सिर्फ दूसरों की मदद में करना होगा। जी बिल्कुल बाबा, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। और तुरंत वह खुशी खुशी अपने घर लौट आई। अगले दिन सचमुच राधा की रसोई सोने की बन गई। राधा की आंखें सोने को देखकर और लालच में पड़ गई। गांव वाले को दिखाते हुए राधा कहती है, देखो अब मेरी रसोई सोने की है। तुम लोग यहाँ आकर खा सकती हो, लेकिन खाने के लिए तुम लोगों को पैसे देने होंगे। लेकिन गांव वाले ये बातें सुनकर चकित हो गए। फिर भी वे लोग शुरू में पैसे देकर खाना लेने लगे और माया राधा को समझाने की कोशिश करती है। दीदी, रसोई का आशीर्वाद दूसरों को खिलाने के लिए है। आप इस खाना को मत बेचो। तुम समझ नहीं सकती माया। तुम मुझे देखो, मैं कितनी जल्दी अमीर बन जाऊंगी। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों को राधा की रसोई से सुख नहीं मिला। इसके बाद वे लोग वहाँ आना बंद कर दिया और फिर से वे लोग माया की रसोई में जाने लगे, जहाँ उन लोगों को प्यार का एवं सेवा का एहसास होता था। धीरे धीरे राधा के रसोई से बने खाना खराब होने लगे और उसमें से अजीब सी गंध आने लगी। राधा परेशान होकर रोने लगती है। फिर उसे साधु महाराज की बातें यादें आती है कि ये रसोई दूसरों की सेवा के लिए थी, न कि होटल खोलने के लिए। और राधा तुरंत ही माया के घर पर जाकर माया से माफी मांगती है। माया, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर बाबा की आशीर्वाद खो दी। मुझे अब समझ आया कि असली मजा तो दूसरों की मदद करने में है। दीदी, यही असली सुख है। आओ हम सब मिलकर दूसरे लोगों की मदद करें। आप अगर दूसरे लोगों की मदद करेंगी तो आपकी रसोई भी वापस पहले जैसी हो जाएगी। उस दिन के बाद दोनों बहनें उस रसोई का उपयोग गांव वाले को खिलाने में करने लगे और अब उन दोनों बहनों का जादुई रसोई कोई जादुई रसोई नहीं रह गया, बल्कि पूरे गांव वालों का आस्था एवं प्रेम बन गया और सभी लोग वहां आकर खुशी खुशी खाना खाते थे और गरीब एवं असहाय लोगों की जिंदगी भी बन गई। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।